अगस्त सितंबर के महीने में पौधों की कटिंग लगाने का सही समय होता है। इस टाइम में अगर आप कटिंग लगा देते हैं तो आपके पौधों में रूटिंग बहुत तेज़ी से होती है। वैसे तो साल भर में बहुत ऐसा समय आता है जब हम कटिंग लगाते हैं, लेकिन मानसून की खासियत ये है कि जिन पौधों में अच्छे से रूटिंग नहीं होती है या जल्दी रूटिंग नहीं हो पाती है, उनकी भी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है इस समय में। तो इस समय अगस्त सितंबर में आप ये सारी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 12 प्लस ऑर्नामेंटल पौधों की लिस्ट लेकर के आई हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइम में आप कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। वैसे बहुत ढेर सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पौधों की मैं कटिंग बताने वाली हूँ जिनको अगर हम बाकी समय में लगाते हैं तो वो अच्छे से रूटिंग नहीं कर पाते हैं या कटिंग नहीं चलती है, वो भी इस टाइम में चल जाएंगी। ये सारे पौधे ही परमानेंट हैं, सालों साल चलने वाले हैं। एक बार आपने लगा दिया तो ये आपके गार्डन से जाएंगे नहीं और आपको हमेशा कटिंग देते रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी ये टिप्स मिल पाए। तो पहला जो प्लांट है इस लिस्ट का वो थूजा का प्लांट है, या इसको मोरपंखी भी कहते हैं। अगर इस टाइम में इसकी कटिंग हम लगाते हैं तो बहुत आसानी से चल जाता है। बाकी सीज़न में थोड़ी कठिनाई से इसकी कटिंग चलती है। इस तरह की कटिंग हम ले लेंगे और इसके बाद इसको हम लगा देंगे। दूसरा जो पौधा है वो है ये कॉपर प्लांट, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला ये पौधा है और इसकी भी एक हम ब्रांच ले लेंगे और उसकी पत्तियों को हटा करके फिर हम कटिंग लगाएंगे। यहाँ पे मैं सारी कटिंग निकालते जाऊँगी, पौधों के नाम आपको बताती जाऊँगी, साथ में पौधों को दिखाती भी जाऊँगी। तो ये देखिए लालसा का पौधा है और ये कितना खूबसूरत लगता है। इसकी चॉकलेटी कलर की पत्तियां बहुत ही प्रेटी लगती हैं और ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसकी कटिंग भी इस टाइम में लग जाएगी और कटिंग निकाल करके बहुत पतली पतली कटिंग भी इसकी चल जाती है। अगर गुच्छों में लगाएंगे ना तो भी ये पौधा चल जाता है और इसके बाद ये इतना घना होता है, इसकी हमें बार बार कटिंग करनी होती है और शेप दे देंगे तो बहुत ही सुंदर शेप ले लेता है ये। अगला ये जो पौधा है इसको एलिफेंट बुश या यूफॉर्बिया ग्रैंटी कहते हैं। ये भी कटिंग से बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है। इसकी एक छोटी सी कटिंग लीजिए, किसी भी गमले में दबा दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। ये बहुत ही रफ टफ पौधा है, कहीं भी लगा के छोड़ दीजिए चलता रहता है। नेक्स्ट जो पौधा है ये डेविल्स बैकबोन का है। इसमें 3 वैरायटी आती है, तीनों मेरे पास अवेलेबल है। पहला जो मैंने दिखाया उसमें रूटिंग हो चुकी थी स्टार्टिंग में। 2 ये वैरायटी है, ये देखिए वेरीगेटेड पत्तों वाली है और इसके अलावा एक ये नियॉन ग्रीन प्लांट है। ये तीनों की वैरायटी सेम है और सेम तरीके से ये लग जाती है। इसकी एक ब्रांच लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चल जाएगी। नेक्स्ट जो पौधा है ये डुरंथा का है। ये एक हेज प्लांट है। एक्चुअली जो 3 पौधे अभी मैंने बताए, लालसा और डेविल्स बैकबोन और ये डुरंथा, ये तीनों ही हेज प्लांट हैं और इनको आप शेप देना चाहें तो ये शेप भी ले लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये गोल्डन डुरंथा है। इसकी मैंने पूरी केयर की वीडियो शेयर की थी, उस टाइम मैंने कटिंग इसकी ग्रो नहीं की थी इसलिए मुझे पता नहीं था। अभी मैंने मानसून में इसकी कटिंग ग्रो की है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है। अपडेट मैं इन सारे ही पौधों का आपको दूंगी, लेकिन वो सितंबर में दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ कटिंग कैसे लगाते हैं, क्या सावधानियां रखेंगे कटिंग लगाते समय, ये मैं आपको बताऊंगी। अगला ये पौधा जो है वो क्रोटन का है। क्रोटन की ढेर सारी वेराइटी आती है तो इसकी कटिंग भी फटाफट से लगा लीजिए। ये अल्ट्रानेंथ्रा का प्लांट है जो कि हैंगिंग पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस टाइम में इसको लगाएंगे ना तो ये ग्रो कर जाएगा। बाकी सीजन में थोड़ा सा ये नखरे करता है, लेकिन इस टाइम में ये भी ग्रो हो जाएगा। कैसे कटिंग लगाएंगे मैं आगे बताऊंगी आपको। इसके अलावा देखिए अरेलिया की कई सारी वैरायटी आती है, बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला ये पौधा है। इसकी ब्रांचेस भी बहुत सुंदर होती हैं। इसकी मेरे पास 3 वैरायटी है, तीनों ही वैरायटी को आप सेम तरीके से लगा सकते हैं और ये तीनों ही आसानी से ग्रो हो जाएंगी, तीनों ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसकी ये सारी वैरायटी जो आप देख रहे हैं ये तीनों ही वैरायटी अरेलिया ही है और इस समय में इसकी भी सारी ब्रांच चल जाती है, तो इसको भी ज़रूर लगाएं आप सब। नेक्स्ट जो पौधा है वो ड्रेसिना का है। ड्रेसिना में भी कई सारी वैरायटी आती है, तो ड्रेसिना के भी पौधे से आप कटिंग निकाल लीजिए और एक कटिंग से आप 2-3 कटिंग कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग बना करके भी 2 से 3 इंच की कटिंग भी आप लगा देंगे तो ये ग्रो कर जाती है। एक ये ब्रांच मैंने निकाली है, इसी से मैं कई सारी कटिंग बना लूँगी। अगला जो पौधा है ये फाइकस का है। फाइकस में भी वैरायटी आती है, तो कोई भी आप इस समय कटिंग करके लगा सकते हैं। इसको हेज की तरह भी लगाते हैं इस पौधे को, इसकी बोनसाई भी बनती है, इसकी टोपियारी भी बनती है। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्नामेंटल प्लांट है।
तो इसको ज़रूर लगाइए। धूप में भी ये चल जाता है, छाए में भी चल जाता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और मेरा फेवरेट भी है। इसके अलावा आप डिफेनबेकिया की कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने कटिंग लगा के आपको दिखाई है, इसकी पूरी केयर भी मैंने आपके साथ शेयर की है। बड़े बड़े पत्तों वाला ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी कई सारी वेराइटी आती है। तो इसकी कटिंग को कैसे लगाते हैं, साथ ही इसकी केयर कैसे करते हैं, इस पर फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप चैनल पे भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला ये पौधा है। इसको भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है और मॉनसून चल रहा हो तो फिर बहुत तेज़ी से इसमें रूटिंग हो जाती है। तो इस टाइम में आप डिफेनबेकिया ज़रूर लगा लें। और इस पर जो डिटेल में मैंने वीडियो डाली है आप जा करके देख सकते हैं, काफ़ी आपको समझ में आएगा। वहाँ पर इसके बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो जा करके चेक ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल 12+ पौधों की कटिंग हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब चलिए कटिंग को कैसे लगाते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है, मॉनसून में किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, किस तरह की सॉइल में इसको लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से चल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे ही पौधों की जो इस तरह से पत्तियां हैं, मतलब ब्रांचेज हैं जो हमने निकाली हैं, उनकी पत्तियों को हमें हटा देना है। पत्तियां बिल्कुल नहीं रखना है। पौधे की जो ब्रांच है उसको हमें सीधा रखना है। ऐसा ना हो कि पत्तियां निकालने के बाद समझ में ना आए कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है, नहीं तो फिर आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। अक्सर ऐसी गलती बिगनर्स करते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। हमेशा कटिंग को सीधा रखिएगा। सारे पौधों से पत्तियों को हमें हटा करके और इस तरह से कटिंग को ले लेना है। आप कोई भी कटिंग लगाइए, आपको इस तरह से पत्तियों को रिमूव ज़रूर करना है, तभी कटिंग अच्छे से चलेगी। पत्तियां रहती हैं तो वो सूख करके सड़ेंगी, गलेंगी, तो हमारे कटिंग को ख़राब कर देंगी, फंगस भी लग सकता है। तो इसलिए पत्तियों को हटा देना चाहिए। ये एक्स्ट्रा एनर्जी भी लेती हैं, तो ब्रांच को हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, इसलिए हम ये सारी पत्तियों को हटा देते हैं। इस तरह से हमने सारी जो कटिंग है वो ले ली है। देखिए सारी पत्तियों को हमने हटा दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एलोवेरा की पत्ती ली है जिसका जेल मैं इन पौधों की कटिंग में लगा रही हूँ। एलोवेरा का जो ये जेल है ये बहुत तेजी से रूटिंग करवाता है, तो कभी भी कटिंग लगाएं तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या आप दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, या फिर आप शहद लेकर के इस तरह से लगा के और कटिंग को लगा सकते हैं। सारी ही घरेलू चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अल्ट्रानेंथ्रा की कटिंग लगाते समय आप ध्यान दें, इस तरह से इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को गुच्छे में ले लीजिए और उस पर एलोवेरा जेल लगा लीजिए और इसके बाद इनको गुच्छे में ही लगाइए, तो ये बहुत तेज़ी से चलते हैं। अब हम जो है यहाँ पे सारी कटिंग को अपनी सॉयल मिक्स में लगा देंगे इस तरह से होल कर करके, और सारी जो भी जेल लगाया है हमने सारी कटिंग में उन सबको मिट्टी में इस तरह से दबा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रो बैग में सारी सॉयल मिक्स जो है वो तैयार करके रखी थी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो सॉयल मिक्स मैंने इसमें बनाया है वो किस तरह से मैंने बनाया है। इसमें मैंने 50% सैंड लिया हुआ है और 50% मैंने अपने ही गार्डन की जो कंपोस्ट बनती है, पत्तियों की खाद जो बनती है, जैसे जो भी कचरा निकलता है गार्डन की सफाई करने में या जो हम कटिंग करते हैं, वो सारी पत्तियां जब सूख जाती हैं तो वो सारे का कंपोस्टिंग होता रहता है, तो उनको मैंने मिक्स किया है। आप इसकी जगह पे गार्डन सॉयल या अपने एरिया की मिट्टी ले सकते हैं, या सिर्फ आप सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड आप वो लेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है घरों को बनाने में, उस सैंड में आप ये सारी कटिंग लगा देंगे तो एकदम इजीली चल जाता है। इसमें कोई भी आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सैंड में सारी कटिंग चल जाएगी। इस टाइम में आपको वाटरिंग का ध्यान देना है। तो देखिए कुछ दिनों के बाद का मैं अपडेट भी दिखा रही हूँ। कुछ कटिंग्स में जो है 4 से 5 दिनों में ही पत्तियाँ निकलने लगती हैं और कुछ कटिंग को थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। साथ ही जब ये कटिंग चल जाए तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। कटिंग को लगा करके थोड़ा पानी डाल के और सेमी शेड में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो कटिंग आपकी नहीं चलेगी। इस तरह से 15 से 20 दिनों तक हमें कटिंग को रखना है, और कम से कम जब कटिंग आपकी चल जाए तो 1.5 महीने के बाद ही रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग में जल्दबाजी ना करें। आप सितंबर लास्ट तक भी रिपोर्टिंग करेंगे या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी करेंगे तो भी मौसम मॉडरेट रहता है और पौधे जो है शॉक में नहीं जाते हैं। तो अभी फटाफट जितनी जल्दी हो सके आप सारी कटिंग लगा लें ताकि समय पे आप रिपोर्ट कर सकें अपने पौधों को। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।